नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे और क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। दोस्तों, वैसे ट्रेड प्लान में तो ऐसा है कि मैंने शॉर्ट का पोजीशन अगेन ओपन कर लिया है नीचे की तरफ का। ओके, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है मार्केट नीचे जाना चाहिए। और जब मैंने ट्रेड बनाया, जिस स्ट्राइक का मैंने ट्रेड बनाया, जिस जिस इंडाइसेस में मैंने शॉर्ट का ट्रेड बनाया है, मैंने आप लोगों को भी टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है। अगर आपका भी व्यू इसमें बेरिश होगा अभी भी, तो मुझे लगता है आप लोगों ने भी शॉर्ट का ट्रेड बनाए होंगे, राइट। दोस्तों, वैसे अगर आज की हम बिग स्टोरी की बात करें, जो आज बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, सबसे पहली बात तो कि आप सबको पता है मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ और इस वजह से हमारा जो निफ्टी का पोजीशन था, कल मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट में था और आज लॉस में ओपन हुआ। और मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को शेयर किया था। और वैसे आप लोग मुझे थैंक यू बोल सकते हो आप, ठीक है। मैं कल इसमें 2 लाख प्रॉफिट में था, ठीक है, 2 लाख के ऊपर प्रॉफिट में था और लगभग 1,90,000 आसपास प्रॉफिट मैंने बैंक निफ्टी में बुक किया था एक्सपायरी के कारण, ठीक है। तो देखिए, आज गेप अप ओपन हुआ, मॉर्निंग में लॉस में ओपन हुआ। मैंने सुबह ही आप लोगों को बताया 9:15 के आसपास ही कि देखिए थोड़ा वेट करेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद प्लान करेंगे कि ट्रेड में रहना है या फिर एग्जिट करना है। देखिए, मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा गेप अप ओपन हुआ, ठीक है। जब ओपन हुआ तब मेरा एम टू एम जीरो में ओपन हुआ, मतलब कोई प्रॉफिट लॉस नहीं था, थोड़ा लॉस में रहा 5-10 हज़ार, ठीक है। लेकिन 36 लॉट में उतना चलता है। तो मैं वेट किया क्योंकि 2 लाख कल मैं बुक किया था, ठीक है। तो मैं वेट किया कि 1 लाख रुपया लॉस हो जाएगा तो मैं कट कर दूंगा, एटलीस्ट 1 लाख रुपया तो मेरा बचेगा, ठीक है। तो जब ये 70,000 आसपास लॉस मेरा पहुंच गया था, तब मैंने आप लोगों को शेयर किया कि देखिए अब ऑलरेडी लॉस में तो है, ठीक है। और मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे जाना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा था, ठीक है। कल ऑप्शन डेटा में मैंने बताया था कि ज़्यादा कॉल सेलिंग है, कॉल में शॉर्ट पोजीशन बना है, ठीक है। लेकिन गैप अप ओपन हुआ तो शॉर्ट रहे होंगे, उस सारे लोग फंस गए, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग में 10-15 मिनट बाजार कंटिन्यू ऊपर की तरफ था, तो मुझे लगा कि थोड़ा नीचे जाना चाहिए। अगर ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है, 19,100 हमारा ब्रेक इवन था, तो यहाँ भी आ जाएगा तो हमें लॉस कम मिलेगा। फिर धीरे धीरे नीचे आ गया। तो मुझे लगता है आप लोग भी इसमें पोजीशन होल्ड किए रहोगे आखिरी में, और पर लॉट लगभग आप या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में कट किए होंगे या फिर आप मिनिमम लॉस में कट किए होंगे। तो मैं टोटल 12,000 रुपया लॉस में ट्रेड को क्लोज किया, ठीक है। इसके बाद एक इंडसइंड बैंक का बहुत अच्छा ट्रेड आ गया था। हालांकि स्टॉक में आप लोगों को देता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने इंडसइंड बैंक में ट्रेड शॉर्ट दे दिया था। चार्ट मैंने शेयर किया था आप लोगों को, देखिए इंडसइंड बैंक, ठीक है, स्विंग हाई बना रहा था, मैंने शॉर्ट किया था, अच्छा खासा इसमें मुझे प्रॉफिट मिला, ठीक है। फिर मैंने पोजीशन कट कर लिया, फिर आप देखिए यहाँ पर, और लॉस हमारा लगभग जीरो हो गया था, 16,000, आखिरी में मैं 12,000 रुपया लॉस में कट कर लिया। मैंने बताया कि देखिए ब्रेक सॉरी हमारा ब्रेक इवन 19,100 के आसपास से 10 पॉइंट नीचे यहाँ से, ठीक है। लेकिन मैक्स पेन दिख रहा था। मैक्स पेन का मतलब होता है कि जो ऑप्शन सेलर हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा था 19,100। मैंने बताया भी था, कल भी मैंने बैंक निफ्टी में बताया था, आज भी मैंने निफ्टी में बताया आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, ठीक है। लेकिन 19,100 के आसपास बाजार आके एक्सपायरी क्लोजिंग दे सकता है। आखिरी में थोड़ा ऊपर चला गया, राइट। तो मुझे लगता है इसमें आपने मिनिमम लॉस में बुक किया होगा, राइट, या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आपने बुक किया रहा होगा। इसके बाद 1 बजे के आसपास मैंने ट्रेड बनाया बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में, फिर आखिरी आखिरी में मैंने निफ्टी में भी ट्रेड बना दिया, सेंसेक्स में भी मैंने बताया। तो इस तरीके से मैंने ट्रेड आप लोगों को शेयर किया है। बट ऐसा लगता है ना कि थोड़ा मार्केट हमको ट्रेप कर रहा है या फिर हम ट्रेप हो रहे हैं, ठीक है। तो एक ट्रिपिंग जैसा फील हो रहा है, जैसे यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। एवरीडे गैप अप या गैप डाउन, यहाँ भी गैप अप ओपन हुआ था, कंटिन्यू नीचे आ गया। आज भी गैप अप ओपन हुआ था। मॉर्निंग में पहले 15 मिनट के बाद बाजार सॉरी पहले 15 मिनट बुलिस रहा, फिर बुलिस रहा, इसके बाद नीचे आ गया। जितने लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड कर रहे थे ना, उन लोगों को मैं सबको बता रहा था ये हाई जैसे टेस्ट करेगा ना, शॉर्ट कर देंगे। और 20-25 पॉइंट के लिए बच गया, ठीक है। 500 पॉइंट गिरा यार यहाँ से, तो 20-25 पॉइंट के चक्कर में ना 500 पॉइंट छूट गया, वरना यहाँ पर मैं सबको ट्रेड दिया होता। तो निफ्टी में जैसे यहाँ पर था, एक ईएमए भी यहाँ पर नजर आ रहा था मुझे, तो लगा कि नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आ गया, फिर इसी आसपास साइडवेज रहा। मुझे लग रहा था, मतलब अभी भी लग रहा है कि फ्लैग जैसा पैटर्न बनाए नीचे की तरफ जाना चाहिए।
फ्लैग पैटर्न बना है, ये ट्रेंड लाइन भी है, तो मुझे लगता है नीचे जाना चाहिए। ओके, लेकिन थोड़ा क्या हो रहा है ना कि वर्ल्ड मार्केट हमसे थोड़ा एडवांस चल रहा है, और इस वजह से ना देखिए इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी है, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बन रहा था तो मुझे लगा नीचे आ जाएगा, लेकिन आखिरी आखिरी में ऊपर चला गया है। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा जल्दी पोजीशन बन गया। मेरा व्यू था दिन में, मैं सोचा था कि आखिरी में ट्रेड बनाऊंगा, लेकिन ये फ्लैग पैटर्न बन रहा था तो मैं भी थोड़ा लालच में आ गया, तो थोड़ा जल्दी बन गया। आखिरी में बनाया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और इस वजह से थोड़ा नुकसान में मेरा पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है। ठीक है, क्योंकि सेंसेक्स में यहाँ पर ट्रेड बनाया था, फिर यहाँ से 200-250 पॉइंट ऊपर चला गया है। ठीक है, फिर निफ्टी में भी मैंने यहाँ ट्रेड बनाया था, फिर भी 30-40 पॉइंट ऊपर चला गया है। निफ्टी में तो लास्ट में ट्रेड बनाया हूँ। ओके, और बैंक निफ्टी में यहाँ पर मैं ट्रेड बनाया था और ये भी 250-300 पॉइंट ऊपर चला गया है, समथिंग 150 पॉइंट ऊपर चला गया है। तो इस वजह से थोड़ा नुकसान हो गया है, और आपने बनाया रहा होगा तो आपका भी शायद लॉस में होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पोजीशन है। ठीक है, और ये बैंक निफ्टी में 12,000 रुपये एक्स्ट्रा लॉस हो गया, सुबह 12,000 लॉस में कट किया। बैंक निफ्टी में 34,000 लॉस हो गया है, फिनेंस निफ्टी में 22,000 लॉस हो गया, इंडसइंड बैंक में प्रॉफिट चल रहा है मेरा। ठीक है, मैं यहाँ पर 5,000 क्वांटिटी शॉर्ट किया था, 2,500 बुक कर लिया हूँ, तो लगभग मैं इसमें 20,000 बुक कर लिया हूँ, और अभी 20,000 प्रॉफिट बाकी है। और सेंसेक्स में भी 64,000 रुपये लॉस है। तो ऐसे करके 1,21,000 टोटल लॉस में मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है पोजीशन। टोटल मैं 3 लाख 3.5 लाख आसपास का लॉस रखा हूँ इसमें। ठीक है, और अगर कल मार्केट बुलिश रहता है ना, बुलिश क्लोजिंग देता है, तो फिर शायद इस पोजीशन से हमें एग्जिट करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, देखिए अगर मार्केट को बुलिश होना होता तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ही ये कंटिन्यू में ऊपर हो जाता, या फिर इस कैंडल के ऊपर चले जाता, या कल भी इसके ऊपर चले जाएगा। अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, या फिर पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन ना इसमें बाई का ट्रेड तो शायद नहीं बनेगा। ठीक है, मे भी यहाँ पर डब्लू जैसा दिख रहा है, अगर बन जाएगा तो डब्लू जैसा पैटर्न बन जाएगा। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ ना, अगर नीचे से रिवर्स हो रहा है तो मैं, जब तक इनसाइड पैटर्न नहीं बनता है मुझे बिलीव नहीं होता है। ठीक है, जैसे ऊपर से इनसाइड पैटर्न में बहुत अच्छा गिरावट आया यहाँ पर। ठीक है, तो अभी इनसाइड पैटर्न फिर नीचे की तरफ का बन रहा है। अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे, अगर कल रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है, या मतलब कल के लो के आसपास क्लोजिंग देता है, तो एक कैंडल रेड बन जाएगा। ठीक है, और तो मुझे लगता है अगर ऐसे बन जाएगा तो फिर नेक्स्ट वीक में गिरावट आपको लोअर साइड दिखेगा। ओके, तो सभी इंडाइसेस में ना चार्ट बहुत बुलिश नहीं है, और अगर इसी तरीके से आप देखेंगे तो मान लो कि बैंक निफ्टी में मुझे ट्रेड लेके जाना है, राइट, तो बैंक निफ्टी का कोई स्टॉक चलना चाहिए। कोटक बैंक क्या दिखता है, प्राइस पैटर्न में जाएगा। देखिए गैप अप और गैप डाउन की बात छोड़ दीजिए, उसमें आप नहीं कर सकते कि प्राइस क्या होगा। गैप अप गैप डाउन में सब फंसते हैं, तो आप भी फंसेंगे, मैं भी फंसूंगा, हर कोई फंसता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कोटक बैंक ऊपर दिखता है क्या, मुझे चार्ट में ऊपर नहीं दिखता है। आईसीआईसीआई बैंक दिख रहा है क्या, ये भी बहुत बुलिश तो नहीं लगता है। एक्सिस बैंक लगता है क्या बुलिश, ये भी बहुत अच्छा बुलिश नहीं लगता है। एसबीआई लगता है थोड़ा नीचे आके ऊपर जाएगा। इंडसइंड बैंक रजिस्टेंस से शॉर्ट हुआ है, मुझे लगता है नीचे आना चाहिए, मेरा भी हो कि 1400 की तरफ आ जाएंगे। एचडीएफसी बैंक में कंफ्यूजन है, क्योंकि एकदम बॉटम में है, सपोर्ट में है, तो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाए। अदरवाइज और किसी में अच्छा लगता नहीं है, मुझे चार्ट सेटअप अच्छा लगता नहीं है। अब बजाज फाइनेंस को देखिए तो ये भी कुछ बहुत अच्छा बुलिश लगता नहीं है। ठीक है, फाइनेंस निफ्टी के लिए अगर हम बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ना कुछ बहुत अच्छा नहीं लगता है। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, तो इसके वजह से निफ्टी में पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है, या टीसीएस में थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन के आसपास हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बाजार अगर नीचे आके डाइवर्जेंस बन के ऊपर जाता ना, तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, या इधर कोई बुलिश कैंडल मिल जाता तो रिवर्सल में ट्रेड बना सकते थे। ठीक है, ऐसे ही बैंक निफ्टी में अगर इधर आके डाइवर्जेंस बन के फिर ऊपर जाता तो हम लोग ट्रेड कर सकते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि एक ट्रेंड लाइन का आरएसआई में ब्रेकआउट आ रहा है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा है, आप देख रहे हैं। इसी तरीके से निफ्टी में देखिए, तो निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये दिख रहा है। अगर ये क्रॉसओवर हो जाएगा ना, ये ब्रेकआउट अपर साइड में चले जाएगा, तो मुझे लगता है फिर बाजार ऊपर की तरफ चले जाएगा, फिर पोजीशन से एग्जिट ही करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। ठीक है, तो एकदम रेजिस्टेंस के आसपास है मार्केट, आरएसआई के अकॉर्डिंग, इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोग डेटा। तो दोस्तों थोड़ा मुझे वीकनेस लगता है मार्केट में। अगर कल बाजार को नीचे जाना है, पोजीशन को हमें नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है, तो कल बाजार ना नीचे की तरफ क्लोजिंग दे, आज के लो के नीचे या कल के लो के नीचे क्लोजिंग दे। मतलब कल का जो क्लोजिंग आना चाहिए, कल का क्लोजिंग बेरिश आना चाहिए इधर। ठीक है, इधर क्लोजिंग आना चाहिए। ओके, इसी तरीके से अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग इधर आना चाहिए। ठीक है,
के बिलो आना चाहिए, ठीक है, 19,050 के आसपास आना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 42,800 के बिलो इसकी क्लोजिंग आना चाहिए, तब आप इसमें ना पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करिए और वो ट्रेड बहुत अच्छा रहेगा। अगर आवरली चार्ट में मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ दोस्तों, तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए इस तरीके से, ठीक है। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट इस तरीके से, तो ये ट्रेंड लाइन के बिलो आना चाहिए मार्केट को, ठीक है। और ऊपर से भी एक चैनल जैसा ट्रेड हम मतलब चार्ट खींच सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये 43,500 की तरफ चले जाए, फिर नीचे जाए। अगर इसी वे में नीचे चले जाएगा तो वेल एंड गुड, मतलब बाजार को ना 42,700 की तरफ क्लोजिंग देना चाहिए नीचे जाने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ट्रेप हो सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ऐसा हुए तो लॉस लेके ना पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ेगा, पोजीशन से कट करना पड़ेगा। निफ्टी में देखें तो निफ्टी वही 19,000 के बिलो अगर क्लोजिंग दे देता, 19,050 के आसपास भी क्लोजिंग देता तो हमारे लिए सेटअप अच्छा बन जाता। बट इस टाइप का कुछ अभी सेटअप तैयार नहीं हो पा रहा है। एवरीडे मार्केट लगता है कि चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कल ये बहुत अच्छा लग रहा था, नीचे ब्रेक कर जाता, आज भी सेम पैटर्न बना है, लग रहा है नीचे ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ना मार्केट वीक तो लगता है, लेकिन गैप अप के कारण ना रोज फंस जा रहा है बाजार। तो देखेंगे अगर मान लीजिए कल ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर पोजीशन को होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो जो लॉस रहेगा लॉस लेके फिर अपन मार्केट को छोड़ देंगे, स्ट्रेट को छोड़ देंगे, ठीक है। अगर ऊपर रहेगा तो मैं इसमें बुलिश पोजीशन नहीं बनाऊंगा, मैं इंतजार करूंगा, भले मुझे यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करना पड़े, मुझे फिर से गैप लेना पड़े, लेकिन अगर ऊपर चले जाएगा तो इस वे में बाई का पोजीशन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा व्यू नहीं है बुलिश, और अगर बाजार बुलिश हो रहा है तो फिर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ट्रेड अपन होल्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। आई होप ये पॉइंट आप समझे होंगे दोस्तों, और जो मेरा लॉजिक वो भी आपने समझा होगा। मैं कुछ पॉइंट और शेयर करता हूँ फिर वापस आऊँगा। अगर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो अभी कोई डेटा ना बहुत अच्छा क्लियर बना नहीं है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो 19,300 की तरफ फिर निफ्टी है ना, हाँ 19,300 की तरफ एक शॉर्ट क्रिएट हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस बना के नीचे आता है तो बढ़िया हो जाए, क्योंकि नीचे की तरफ कम शॉर्ट है, ठीक है। तो अभी बहुत ऐसा नहीं दिख रहा है कि बाजार इधर ही जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी भी कुछ खास नहीं है, कॉल सेलिंग भी, बल्कि आज थोड़ा सा पुट में ही ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है। देखते हैं, अभी एकदम कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। 43,000 के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, 43,000 के बिलो क्लोजिंग आ जाएगा तो इसमें हाईवे राइटिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ताकि मार्केट में दबाव बने और फिर ये नीचे की तरफ मूवमेंट करे, ओके, इस टाइप का, ठीक है। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे दोस्तों? अच्छा, एक पॉइंट और आपको शेयर करूं, देखिए बहुत कुछ बोलने का है, और अगर हम यहाँ देखें ना तो डाउ ऐसा दिख रहा है कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और इन्हीं की वजह से थोड़ा एवरीडे गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट, क्योंकि पहले डाइवर्जेंस बन गया डाउ, देखिए इधर है ना, तो ये ब्रेक किया, पहले यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ, फिर नीचे डाइवर्जेंस बना, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इस वजह से मार्केट ना थोड़ा ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट कर रहा है। इसी तरीके से इसमें भी सेटअप बन रहा है, ठीक है, मतलब नेस्डेक में। और यहाँ देखें तो हमारा SGX निफ्टी में भी इसी टाइप का कुछ, SGX निफ्टी बोलता हूँ, गिफ्ट निफ्टी में, ओके, देखिए ब्रेकआउट कर रहा है, तो मे भी ऊपर चले जाए तो शायद हमें कट करके निकलना पड़ेगा। तो जो अभी यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा था ना, कि अगर बैंक निफ्टी ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, निफ्टी इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है, मतलब 220 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, या कल लगता है कि इसी के ऊपर चले जाएगा मार्केट, फिनांस निफ्टी 19,400 की तरफ क्लोजिंग देता है, तो फिर पोजीशन को एग्जिट करके ही जाना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, ठीक है, ऐसा। तो चलिए, पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से मैंने अपना व्यू आप लोगों को शेयर कर दिया है दोस्तों, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, फिक्स लॉस के साथ ट्रेड बनाइएगा, आप लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे, आपको फियर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं कल के लिए बात करूं दोस्तों, तो फिन निफ्टी में ट्रेड बनाया जा सकता है कल, ठीक है। बट फिन निफ्टी देखो, या तो गैप अप ओपन हो जाए तो एक बार यहाँ से शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं 19,400 के आसपास, ठीक है, या फिर पहले इसको ब्रेकआउट, मतलब लोअर साइड में ब्रेक डाउन करने दो, इस ट्रेंड लाइन के बिलो, तो इस ट्रेंड लाइन के बिलो ब्रेक डाउन करने दो, 200 के बिलो ब्रेक डाउन करने दो, फिर इसमें शॉर्ट का ट्रेड बनाओ, अदरवाइज ट्रेड मत बनाओ, ठीक है। इसी तरीके से निफ्टी में एक बार 19,220 के आसपास शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है, यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है तब भी, या पहले ऊपर जाता है तब भी, ठीक है, या फिर इसको क्लोज करने दो 19,050 के बिलो, फिर शॉर्ट का ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करना। इंट्राडे में कोई अच्छा सेटअप नहीं है ट्रेड करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी इस भाव के आसपास शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, आज टेस्ट नहीं किया,
तो 43,300 के आसपास इंट्राडे में शॉर्ट का ट्रेड बनाया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मत करिए, अगर आपको इधर ट्रेड करना है तो एक बार 42,800 के बिलो जाने दो, स्टैंड लाइन के बिलो जाने दो, फिर आप शॉर्ट का ट्रेड बनाओ, अदरवाइज शॉर्ट मत करो, ठीक है। तो इस टाइप का प्लान आपका होना चाहिए, राइट। तो ऊपर से शॉर्ट करिए, और ऊपर से जब भी शॉर्ट करें आप फिक्स लॉस के साथ ट्रेड बनाओ, ठीक है। जब भी ऊपर शॉर्ट करें फिक्स लॉस के साथ ट्रेड बनाओ, डीप आईटीएम शॉर्ट कर दो और एटीएम के आसपास का बाई कर दो, ठीक है। ताकि अगर मार्केट नीचे जाता है आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस करके पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं, ताकि आपका एसएल कटे नहीं, ठीक है। अगर आजकल आप एसएल लगा के ट्रेड करेंगे डेफिनेटली पहले स्टॉप लॉस कटेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए फिक्स लॉस के साथ ट्रेड बनाइए, ठीक है। और मुझे आप विश्वास है कि आप लोग फिक्स लॉस के साथ ट्रेड कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता होगा। अगर आप नए हैं तो फ्री क्लासेस में मैंने बहुत सारे लॉजिक आपको शेयर किए हैं, ठीक है, ऑप्शन के स्ट्रेटजी में, उसका पूरा सीरीज आप देखिए, यूट्यूब में अपलोड है, राइट। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।